हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण चौहान। दोस्तों, कल 26 जनवरी लाल किले पे मनाई गई और जो पिछले 70 सालों से हम इसको गणतंत्र के रूप से मनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो 70 सालों से विधिवत रूप में चलता आ रहा था, उसमें हमें कल लाल किला पे ऐसी घटना देखने को मिली जिस घटना से पूरा देश, पूरा राष्ट्र शर्मसार है। पूरे देश की जनता जिस आंदोलन ने शर्मसार की है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसानों का आंदोलन था, किसानों की मांग थी कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, ये सही तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन होगा। सरकार ने भी विश्वास में लिया। जब कब कि दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी है कि किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनके सरकार के साथ बैठकें भी हुई है जो कि उन्होंने अभी तक मानी नहीं। लेकिन उन्होंने आंदोलन के लिए, उसमें ट्रैक्टर रैली के लिए, ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए तभी भी सरकार ने विश्वास में लिया है और लेना भी चाहिए कि चलो, किसान तो हमारे हैं और देश के ही किसान हैं। लेकिन जब ये उपद्रव हुआ, कितने जाने गई, कितने पुलिस वाले वहाँ मारे गए जो सुरक्षा की व्यवस्था के लिए लगाए गए। अरे वो भी तो इंसान हैं, वो हमारे देश के वो नागरिक हैं, उनकी जानें गई हैं, आम लोगों की जानें गई हैं। और अब ये सवाल है कि ये कैसे हुआ। ये कुल मिला के बात ये है कि किसान का तो एक रूप है, जिस किसान को अपनी खेती से अलावा कोई मतलब ही नहीं होता है, उसको बरगला करके, उसको उकसा करके आंदोलन के लिए तैयार किया गया। लेकिन साजिशें क्या थी, वो कल लाल किले में देखने को मिली है। बड़े बड़े किसान के मसीहा जो किसान नेताएं हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि किसान जो आंदोलन है, जो किसान की परेड, जो रैली, वो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। उसमें ट्रैक्टरों की जो रैलियां हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। लेकिन हुआ क्या, वो सारे देश जानता है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जान रहा है कि क्या हुआ है। तो ऐसी घटनाएं बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये प्रोपोगंडा है, ये बाहरी कोई शक्ति है और बाहरी प्रोपोगंडा है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसमें हम दो ही बात को समझ पा रहे हैं कि जो 70 सालों से जो सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णायक फैसले लिए, या तो उनके दिल में वो चुभी है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है। चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो धारा 370 का हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी ऐसी स्थिति थी, उसी में राजनीति की खिचड़ी पकड़ रही थी। अब सवाल ये भी है कि कोई वहाँ पर धर्म विशेष का झंडा गाड़ रहा है, तो धर्म विशेष का झंडा, तिरंगे का अपमान करना ही पूरे राष्ट्र का अपमान करना है, पूरे देश का अपमान करना है, देश की जनता का अपमान करना है, जो नहीं होना चाहिए था। और इससे ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष का झंडा वहाँ पर गाड़ा गया है तो उनका बहुत नाम हो रहा है, बल्कि उस धर्म को भी वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये उपद्रवी हैं। अपने अपने धर्म की अपनी अपनी जगह महानता है। जो 70 सालों से ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर किसी ने, कुरान वाले ने झंडा गाड़ दिया, या किसी गीता वाले ने झंडा गाड़ दिया, बाइबल वाले ने झंडा गाड़ दिया, या गुरु ग्रंथ साहिब। परंतु इस बार ज़रूर हमें देखने को मिला है कि ये शक्ति है, ये बाह्य शक्ति है जो भारत को तोड़ना चाहती है, और इससे हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। तो देश के सभी नागरिकों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोपोगंडा में सम्मिलित ना हुए, और जो ये उपद्रवी हैं, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे इस थोड़ा लचीले कानून की जो बेड़ियाँ कुछ हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं, इस लचीले कानून की, यहाँ पर हमारा कानून भी थोड़ा लचीला पड़ जाता है,
तो ये किसानों के जो ये किसानों का कानून है, संशोधन कानून की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा साइड रख के पहले इस कानून में संशोधन कीजिए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें तत्काल बिल्कुल कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सज़ा मिले। तो मैं यही